हम बहुत पहले से ही एक साथ थे। तू सच में मेरी अच्छी सहेली है। टोंग हुआ तू बाहर आ। तू जल्दी से बाहर आ और सब कुछ साफ कर दे। तू और XING हुई के बीच क्या बात है? मुझे बता, तू बाहर आकर बता। तू और XING हुई का सब झूठ है। तू मुझे धोखा नहीं देगी। हम दोनों सबसे अच्छी दोस्त हैं। हम दोनों कितने सालों से सहेलियां हैं। हमारे बीच इतनी सारी खूबसूरत यादें हैं। तू बाहर आ। तू मुझे बता, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है ना? हुआ तू जल्दी से बाहर आ। तू जल्दी से बाहर आ। तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे बता। अब जब तू सब कुछ जान गई है, मैं तुझे छिपाऊंगी नहीं। मैं XING हुई से प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने तुझसे पहले प्यार किया, तुझसे गहरा, तुझसे पूरा प्यार किया। तुम दोनों कब साथ आए? कब बताया? जब मैंने खुद को प्रेग्नेंट पाने से पहले। यहाँ तक कि जब मैंने होटल की नौकरी खोने से पहले। और भी पहले, जब मैं मूर्खतापूर्वक सोचती थी कि तू और XING हुई, तुम दोनों मेरे इस दुनिया में सबसे प्यारे इंसान हो। हाँ, हम बहुत पहले से ही एक साथ थे। तू सच में मेरी अच्छी सहेली है। ये थप्पड़ मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया। अब मैं भी प्रसन्न हूँ। मैं तुझे बता दूं, XING हुई को लेकर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। टोंग हुआ, तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तूने ऐसा कैसे किया? तू जानती है कि मैं XING हुई की बच्ची प्रेग्नेंट हूँ। तूने उसे बताना कैसे झेला? तू मेरी सबसे करीबी दोस्त है। तू जानती है कि मैं और XING हुई कैसे साथ आए। इसके लिए तेरे भाई माओ 11 को बहुत बड़ा शुक्रिया। उसने मेरे पैसे लिए और सब कुछ बनाया। मेरा भाई? नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं करती। तू झूठ बोल रही है।
मैं ऐसी हालत में तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम खुद उससे पूछ सकते हो। वह कैसे मेरे साथ मिलकर तुम्हें और एक्साईएनजी हुई को अलग करने की कोशिश कर रहा था। शायद एक्साईएनजी हुई सच में तुम्हारी नहीं है। भले ही तुम पहले साथ थे तो क्या हुआ, तुम लोग जल्द ही अलग हो जाओगे। क्योंकि भगवान जानता है, सबसे ज्यादा एक्साईएनजी हुई से प्यार करने वाला मैं टोंग हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ, टोंग हुआ ही है। भगवान जानता है, सबसे ज्यादा एक्साईएनजी हुई से प्यार करने वाला तुम टोंग हुआ हो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। टोंग हुआ, तुम ध्यान से सुनो। अब से हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। माफ करना। छोटे झांग, क्या तुमने याया को देखा है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तुम यहां क्या कर रहे हो? माओ 11 लिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम यहां हो। ये पहली बार नहीं है। तुम जब भी दुखी होते हो यहां आ जाते हो। चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई घर नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा घर कैसे नहीं है? मुझे शर्म आती है वापस जाने में। अपने घर जाने में शर्म कैसी? मैंने पापा से वादा किया था, मैं खुश रहूंगा। मैं नहीं कर पाया। माओ 11 लिन, तुम मुझे बताओ, क्या मुझे एक्साईओ को जन्म नहीं देना चाहिए था? मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे लगता है मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं एक झूठा हूँ। मुझे लियू हुओ से माफी चाहिए। मुझे उसकी माँ से माफी चाहिए। तुम जानते हो, उसकी माँ एक्साईओ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है। और एक्साईएनजी हुई, वह बदमाश, उसने मुझे बताया वह टोंग हुआ के साथ है, इसलिए मुझे छोड़ दिया। टोंग हुआ और एक्साईएनजी हुई मेरे सबसे अच्छे दोस्त। वे मेरी पीठ पीछे साथ थे। और तुम, माओ 11 लिन, मेरे प्यारे भाई, पैसे के लिए मेरी सहेली के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे और मेरे 6 साल के बॉयफ्रेंड को अलग कर दिया। यह तो टीवी शो से भी ज्यादा रोमांचक है। माओ याया, तुम एक बड़े बेवकूफ हो। तुम सभी के द्वारा धोखा खाने के लायक हो।
तुम इसके लायक हो। ऐसा मत करो, मुझे मारो, मुझे मारो, मारो मारो मारो। भाई मुझे बताओ क्यों? मैंने क्या गलत किया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे भगवान! भाई गलत था। मैं सोचता था कि जियांगहुई तुम्हारे लायक नहीं है। मैं चाहता था कि तुम उसे छोड़ दो और किसी बेहतर को ढूंढो। और तुंगहुआ का परिवार वे इतने अमीर है। मैं सिर्फ कुछ पैसे ठगना चाहता था। अब मुझे पता है कि मैं गलत था। बस तुम मुझे माफ कर दो। भाई कसम खाता है कि मैं सुधर जाऊंगा। मैं अपने आप को बदल दूंगा। मैं फिर कभी ऐसे गंदे काम नहीं करूंगा, ठीक है? आओ भाई, तुम्हारे साथ पीता है। आओ पीते हैं। जियांगहुई। तुंगहुआ, तुम्हें पता है कि याया मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती? वो मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं उसे इतना प्यार करता हूं। उसे पता होना चाहिए। वो मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं उसे सचमुच प्यार करता हूं। उसे पता होना चाहिए। याया, क्या तुम मुझे एक बार और माफ नहीं कर सकती? तुम जाग गई। लियू हुओ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुमने इतनी शराब क्यों पी? तुम यहाँ क्यों हो? कल उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मिले। मुझे चिंता थी, इसलिए तुम्हारा इंतजार करने आया। माँ ने मुझे यहां रुकने को कहा। तुमने इतनी शराब क्यों पी? मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें पता है, जो जियांगहुई के साथ था वह कोई और नहीं, तुंगहुआ था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और भी मजेदार बात है, यह सब डिजाइन करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई है। मेरा सबसे करीबी भाई।
ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन छोड़ो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों मेरे साथ घर चलोगी। हम दोनों मिलकर मां का सामना करेंगे। इन समस्याओं का सामना करेंगे। निश्चित रूप से हल हो जाएगा। लियो हुओ, हम तलाक ले लेते हैं। टोंग हुआ और एक्साईएनजी हुई के साथ जो हुआ जब वे मेरे पीछे एक साथ थे। हाल की घटनाओं के बाद मैंने पाया मैं और सहन नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि भविष्य में तुम्हारी माँ का सामना कैसे करूंगी। तुम्हारी माँ मुझे माफ नहीं करेगी, भले ही वह मुझे माफ कर दे, लेकिन बाहरी दुनिया हमें माफ नहीं करेगी, हमें स्वीकार नहीं करेगी। लियो हुओ, हम तलाक ले लेते हैं। मैं वाकई और सहन नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी तुम्हें छोड़ने का दुख है। लियो हुओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जब तुम असहाय हो, जब तुम रोना चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत प्यार करती हूं। ठीक है। अगर अगला जन्म हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें प्यार करूंगी। यह तुम्हारा तलाक प्रमाण पत्र है, कृपया संभाल कर रखना।
ले हुओ। यह तुम्हारे घर की चाबी है, वापस ले लो। और तुम्हारे कपड़े मैंने धोकर तह कर दिए हैं, अलमारी में रख दिए हैं। आगे अच्छे से अपना ख्याल रखना, समझे? तुम भी। भैया याया घर पर है। थोड़ा इंतजार करो, ऊपर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? दरअसल मैंने एक ऐसा काम किया है जो तुम्हारे प्रति बहुत गलत था। मैं सच में चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्या गलत कर सकते हो? तुम्हारी और टोंगहुआ की वो एक रात की बात, वो सब मैंने ही करवाया था। तुम क्या कह रहे हो? याया ने तुम्हें नहीं बताया। भाई, तुम याया के असली भाई हो। टोंगहुआ याया की सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों क्यों? XING हुई, XING हुई, XING हुई, XING हुई। शांत हो जाओ। अब तुम मारो, गाली दो, जो चाहो सजा दो। मेरी बात सुनो, हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। याया मेरी एकमात्र बहन है। मैं सच में नहीं चाहता था कि उसे जिंदगी भर कष्ट झेलना पड़े, पर तुम्हारी उस समय की हालत भी बहुत खराब थी। तुम हमारी मदद तो दूर की बात है, खुद ही एक वक्त का खाना जुटा पाते थे। तो भाई को समझो। XING हुई। मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगे। टोंगहुआ, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सब तुमने और माओ लेवनलिन ने मिलकर प्लान किया था? क्या तुमने ही मुझे याया से दूर किया? हाँ, मैंने कहा था। माओ 11 लिन, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे इतने पैसे ऐंठे और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम धोखेबाज हो। मैं धोखेबाज हूं तो तुम क्या हो? तुम मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने भी उसे धोखा दिया। तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? बस करो। तुम दोनों का नाटक खत्म हुआ, अभिनय पूरा हुआ। XING हुई। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टोंगहुआ, अब से मेरे सामने इस शब्द का इस्तेमाल मत करना। मैं हमेशा सोचता था कि तुम बिगड़े लड़की हो, पर तुम्हारा दिल अच्छा है। पर अब पता चला कि तुम इतनी चालाक हो। मेरी और माया की जिंदगी की खुशी तुम दोनों ने बर्बाद कर दी। XING हुई। अब हम दोस्त नहीं रहे। कृपया मुझे याया मत कहो। तुम मुझ पर कब तक नाराज रहोगी? मैं आपको कैसे माफ कर सकता हूँ? क्या आप और ल्यूडो ठीक है?
हमने तलाक लिया। कैसे छोड़ सकते हैं? अगर तुम मुझे छोड़ दो आप इतने चिंतित हैं कि मुझे तलाक नहीं मिल सकता है। मुझे चिंता नहीं, डर लगता है कि आपके रिश्ते को खतरा है। आप अपने दिल को अपने पेट में डालते हैं। मैं और एक्सांगवे, कोई रिश्ता नहीं होगा। तो तुम मुझसे वादा करो। वादा है कि आप फिर से कभी भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा है, दोस्ती हमने कभी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं सिचूंगी नहीं। मैं अब जा सकता हूँ। सबसे अच्छा दोस्त जो मैंने कभी। टोंगुआ। लियू हमेशा जनरल मैनेजर के पास जाता है। हमें एक फैक्स भेजें, चलो इसे पार करें। कंपनी की 3 साल की व्यावसायिक सूची और वित्तीय विवरण। यह भी कहा कि हमारे पास सिर्फ बैंक है, अनुबंध के पास स्पष्ट ऋण अनुबंध नहीं है और हमें दिखाने। यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए चीजों को कठिन बना रहा है। आप उसे जो चाहे दे सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं। मुझे बताने का क्या फायदा है? हालांकि लियू का हेड बैंक सामान्य रूप से जारी नहीं करता है ऐसी गारंटी। ऐसी कोई मिसाल नहीं है। आप सभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं देखूंगा। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, सामान्य प्रक्रिया। हम एक सार्वजनिक कंपनी नहीं है और आपको कोई वित्तीय विवरण दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। बिजनेस लिस्ट। अन्य बैंक गारंटी परियोजनाओं में कोई अंतर ऋण नहीं है। मैंने इसे अपने सभी वर्षों में नहीं सुना है। आपने स्पष्ट किया कि आप जानबूझकर मेरे लिए चीजों को कठिन बना रहे हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपकी कंपनी ने हमें दिया। सिर्फ बैंक का इरादा है दस्तावेजों का। अगर हम अकेले आपके साथ इस पर सहयोग करते हैं, ये बहुत तेज है। बैंक कितना निवेश किया जाता है? क्या होगा अगर बीच में कोई अंतर है? बैंक द्वारा निवेश की गई इक्विटी का हिस्सा कैसे विभाजित है? क्या ये आपकी कंपनी के निर्णय को सीधे प्रभावित करेगा? हम अंत में किसके साथ काम करते हैं? तुम्हारे साथ ल्यूओ के साथ सहयोग करना है या बैंक के साथ? अगर ये बात साफ नहीं होती तो तुम्हारी कंपनी एक टाइम बम है जो सीधे 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट को प्रभावित करेगा। ऐसे आधिकारिक बहाने मुझे मत दो। याया और बच्चे की वजह से है ना। मैं तुम्हें बता दूं, मैं याया से तलाक ले लिया हूं। और अब तुम क्या चाहते हो? ल्यूहो, तुम्हारा याया से रिश्ता। हाँ, मेरी खुद की जीती पड़ी है, पर मैं एक्सआईएनजी हुई अपने व्यक्तिगत भावनाओं को कभी काम पर नहीं लाने वाला। हाँ, ऐसा नहीं हूं। सहयोग की बात हम फिर बात करेंगे। ठीक है, तुम्ही ने कहा। हमारा निजी मामला काम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये सब तैयार करूंगा, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं याया से तलाक लेने का मतलब ये नहीं है कि याया तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, तुम बच्चे के पिता हो, पर मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तुम बच्चे के पिता के रूप में अयोग्य हो। ल्यूहो, ल्यूहो, बाहर आओ ल्यूहो। ल्यूहो बाहर आकर बात कर लेते हैं। मैडम, यहाँ बेतरतीब मत घुसो। लियो साहब, नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं हो सकते? ल्यूहो बाहर आओ, अंदर छुपो मत ल्यूहो। मुझे क्यों रोक रहे हो ल्यूहो? लियो साहब, आप वापस आ गए। ल्यूहो, मैं तुमसे पूछती हूँ,
क्या तुम सचमुच याया से अलग होने वाले हो? इतना चिल्लाने से क्या मतलब, आओ अंदर बात करें। बोलो। लिहुओ, क्या तुमने सचमुच याया से तलाक लेने का फैसला किया है? तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? याया के बॉयफ्रेंड की बहन। तुम्हें पता है, दरअसल मैं नहीं चाहती थी। लिहुओ, याया की हालत बहुत खराब है। वो हर दिन रोती है। तुम कुछ करो। तुम इतने चालाक हो, तुम्हारे पास इतने तरीके हैं। तुम्हें ही तो सोचना चाहिए और फिर मुझे सिखाना चाहिए। ऐसे वक्त में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, मैंने याया का विश्वास तोड़ा है, पर मेरे दिल में वो हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। मेरा उसके प्रति प्यार और चिंता कभी नहीं बदलेगी। लिहुओ, याया ने तुम्हें कैसे समझा है, इसका जवाब तुम्हें पता है। वह जियांगहुई का बच्चा पैदा करने वाली है, यह तुम्हें भी पता है। अब सब कुछ खुल गया है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जब वह गर्भवती थी तब भी तुम्हें पता था। उसके साथ तुमने कैसा व्यवहार किया। अब तुम मुझसे आकर अपनी गहरी दोस्ती के बारे में बता रहे हो। क्या तुम्हें यह बात हंसी नहीं आती? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बहुत हास्यास्पद हूं, लेकिन लियुओ, जो चीजें उसने मान ली हैं वे कभी नहीं बदलेंगी। यह बात शुरू से ही ऐसी है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे प्रति बहुत कुछ धन्यवाद देने वाली है। वह खुद से तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसके घर की वर्तमान स्थिति पर विचार करो। उसके पिता बीमार हैं। क्या तुम एक औरत को बच्चे के साथ छोड़ सकते हो? इस तरह के जीवन को कैसे जिया जाए? क्या तुम्हें दिल नहीं दुखता लियुओ? वास्तव में मुझे भी लगता है कि तुम बहुत सीधे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ये सब कहकर मैं नहीं जानूंगा कि तुम्हें बस ये नहीं चाहिए कि जियांगहुई उससे मिले? मैं नहीं चाहता कि जियांगहुई उससे मिले, लेकिन तुम दोनों के साथ साथ चलने की यात्रा को मैंने भी देखा है। मैं मानता हूँ शुरुआत से ही मैंने तुम्हारे विवाह पर संदेह की नजर रखी है, लेकिन बाद में हर बार जब मैंने उसे देखा और वह मुझसे तुम्हारे बारे में बात करती थी, उसके चेहरे पर वह खुशी की मुस्कान झूठी नहीं हो सकती। मैं धीरे धीरे विश्वास करने लगा, जो आदमी उसे खुशी दे सकता है। लियुओ, तुम याया के पास लौट जाओ। वह अभी तुम्हारे बहुत जरूरत में है। तुम वास्तव में उसके अच्छे दोस्त हो। वाकई। मैंने उससे अभी तलाक लिया है, इसलिए हम दोनों के कोई रिश्ता नहीं रह गया है। कृपया जाओ। देखो मेरा ये। इतनी जल्दी क्रिसमस आ रहा है, लगता है हमारा प्रबंधन कार्यालय एक बड़ा क्रिसमस पार्टी आयोजित करने वाला है। ये तो जरूरी है। अरे तुम्हारा रंग अच्छा लग रहा है। मैंने हाल ही में मास्क इस्तेमाल किया है, इसलिए मेरा रंग अच्छा है। कौन सा मास्क इतना अद्भुत है? शॉर्ट एंड स्वी। लगता है मुझे भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पहले इसे टांग देता हूँ। शुभ। मैं अभी तलाक की स्थिति में हूँ। अभी तलाक हुआ है, नहीं होना चाहिए। खाने को गला नहीं गुजरता, आत्मा विचलित है क्या? शायद हमें ज्यादा सोच लिया है। थोड़ा और सावधान रहना।
ये दोनों इतनी जल्दी तलाक पंजीकृत कर लिया। पर मेरे दिल में ये क्यों ऐसा अस्थिर महसूस हो रहा है? हेलो शियोचिंग यू की बहन, मैं तुमसे कह रही हूँ वो भैया और माओयाया का तलाक हो गया है। वास्तव में इतनी जल्दी? शियोचिंग मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये दोनों ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। पर अब हम दोनों को मुसीबत है। स्वी आंटी ने मुझे तुमसे संपर्क न करने का आदेश दे दिया है। वो भैया ने कल मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, बस उस वीडियो की वजह से। शियोचिंग अभी इस बारे में नहीं बात करते। पहले मुझे बताओ कि क्या तुमने सुना है? लियूहू ने अपनी माँ से कहा कि उसने माओयाया से तलाक ले लिया है। वास्तव में तलाक दे दिया। कल वो भैया ने तलाक प्रमाण पत्र घर ले आए। यूकी बहन, मैं तुमसे नहीं कह सकती। मुझे डर है कि अगर स्वी आंटी को पता चल गया तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। शियोचिंग नहीं, तुम्हें आज मुझसे मिलना होगा। तुम हमारे घर आओ। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यूकी बहन, तुम मेरी कॉल क्यों हमेशा काट देती हो? शियोचिंग, ली शियाओबाओ, तुम दिन के उजाले में इस तरह चुपचाप कैसे चलते हो? तुम किसी को डराना चाहते हो क्या? पागल। रुको, मैं तुमसे थोड़ा बात करूं। तुम मुझसे इन आधिकारिक बहानों को न कहो। ये सब याया और बच्चों के लिए नहीं है। क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने याया से तलाक ले लिया है। तुम अब क्या चाहते हो? मेरा याया से तलाक होना मतलब ये नहीं कि याया तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। हाँ, तुम बच्चे के पिता हो, पर मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, तुम बच्चे के पिता बनने के लायक नहीं हो। अभी मुझे काम करना है, इसलिए तुम बिना कारण यहाँ मत आना। वास्तव में बहुत माफी चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकती? बस छोटी के लिए क्या कह सकती हो? तुमने मुझे गुस्सा दिया है। अगर तुम्हें पता है तो मुझसे दूर रहना चाहिए। फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा हक नहीं कि तुम मुझसे छोटी का नाम लो। शांगुई, जब तुमने मेरी पीठ पीछे तुंगहुआ के साथ रिश्ता रखा, क्या तुमने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? आपने मुझे छोड़ दिया जो सिर्फ पता था कि आप गर्भवती हैं। क्या आपको लगता है कि आज जब आप समाचार की जांच करेंगे, आपने भी माफी मांगी? मेरी सबसे बड़ी इच्छा अब कि तुम मेरी आंखों से गायब हो, मेरी दुनिया से गायब, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अनंत दुख देखता हूँ। और एक बार दर्दनाक जायन हुआई की यादों को, तुम जाओ, मुझसे दूर रहो। यदि आपके पास अच्छा समय है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन आपके पास अच्छा समय नहीं है। आप और लियू का तलाक हो गया है। आपको कैसे पता चला कि मैं तलाक हो गया था? आपको परवाह नहीं है कि मैं कैसे जानता हूं। मुझे एक और मौका देने के लिए प्रार्थना है। मुझे आपकी और जायोक्सिया, मुझे अपनी पिछली गलतियों को ठीक करने दो, ठीक है? नहीं। सुनिए, तुम सुनते हो? यह वही है कि मैं तलाक हो गया या नहीं। यह आपका व्यवसाय नहीं है और वहाँ है। कृपया मेरे जीवन को फिर से परेशान न करें। मैं आपसे विनती करता हूँ। यहाँ हम आते हैं। कैसे आए हो तुम इश्क? बड़ी बहन, मैं हमेशा आपके पास नहीं आ सकता। अगर कोई मुझे देखता है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्या हो और मायोया दोनों तलाक हो गए हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ? भले ही वह हर दिन पड़ोस में रहती है। क्या वे हर दिन एक दूसरे को देखते हैं? यह बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने सोचा, मैंने आपको इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा। मेरी तलाश में। हम तलाक हो चुके हैं। हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? किंग हर रोज मिलते हैं। क्या आप उनके पुनरुत्थान से डरते हैं? क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि बस इस गांव से निकलकर उसे और ल्यूहुओ को एक दूसरे को कभी नहीं देखना चाहिए ताकि हम स्थिर रह सकें? कैसे समाज से बाहर निकलने के लिए
क्या आप अपने अपार्टमेंट में लोगों को जानते हैं? अगर मैं उनके नेताओं को जानता तो मैं अभी भी आपकी तलाश करूंगा, भले ही मैं उसे जानता था। मैं सिर्फ किसी को नहीं ढूंढ सकता। आपको किसी और का हाथ देना सीखना होगा। दूसरों का हाथ कौन ले सकता है? लियो पाओ उसे। आपका कदम बहुत अविश्वसनीय है। क्यों है अविश्वसनीय? आप नहीं जानते कि लियो पाओ आप में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा। मेरे कहने से लिएक्सायो बाओ जरूर हमारी मदद करेगा। ये काम अच्छे से करेगा। हाँ, उसे मेरे बारे में फिक्र है। पर माओयाया का भी ख्याल रखता है। जरूरी नहीं है कि हमारी मदद करे। इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ? हाँ। एक्सायो किंग इस दुनिया में। अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो पर खुद के पास इसकी क्षमता नहीं है, तो तुम्हें सीखना होगा दूसरों की ताकत का सहारा लेना। कैसे सहारा ले? उदाहरण के लिए, तुम लिएक्सायो बाओ से कहो। उसे देखकर तुम्हें मन खराब हो जाता है। अगर उसे निकाल दिया जाए, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा और शायद तुम उससे रिश्ता जोड़ने के लिए राजी हो जाओगी और फिर शादी करने की संभावना भी है। शादी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेवकूफ बच्ची, मैंने तुमसे सचमुच शादी करने को नहीं कहा, बस इतना कहने को कह रही हूँ। बस अगर वो इस बात को याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सोचा ये शायद माओयाया को ल्यूहो से दूर करने का एकमात्र तरीका है। माओयाया को ल्यूहो से दूर करने का एकमात्र तरीका है। एक्साई एनजी हुई, तुम यहाँ क्यों हो? भाई, मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ, देखना छोड़ दो, फायदा नहीं है। भाई मेरी मदद कर दो, मैं बच्चे से बहुत मिलना चाहता हूँ। मेरी मदद मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। ये याया के लिए मैंने जो खरीदा है वो है, और बच्चे का पालना भी मैं किसी को भेज दूंगा। तुम कहते हो कि आज का परिणाम पिछले कारणों का है। तुम अब इतने दिलचस्पी ले रहे हो। मैं पत्थर दिल नहीं हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूं। एक रास्ता बताता हूं। बच्चे से करीबी रिश्ता बनाने के लिए याया की सहमति जरूरी है। ये माओयाया कोई गलती नहीं कर रही है, तो मुझे कौन सा बहाना ढूंढूं जिससे लिएक्सायो बाओ उसे निकाल दे? एक्सायो किंग, लिएक्सायो बाओ। तुम हर दिन मुझे डराते हो, क्या मजा आता है? नहीं, आज इतना फुर्सत में हो, तुम मेरे साथ बात करने आए हो, या घर में कोई बात है जाकर देखूं? कुछ है तो बोलो। मैं वो। क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर मैं चलता हूं। उस बिल्डिंग के एक मालिक ने अभी फोन किया। घर का नाला थोड़ा समस्या दे रहा है। मैं जाकर देखता हूं। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। रुको, क्या तुम्हारे पास समय है? मैंने तो कहा था, बिल्डिंग के मालिक के घर कुछ स्थिति है, मैं जाकर देखता हूं। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद तुम दोनों एक साथ खाना खाओ। हम दोनों? ये तो आज सूरज पश्चिम से उगा है। श्रीमती शाओचिंग, मैं बहुत खुश हूं इस अच्छे युवक से मिलकर। तुम अपनी जीवन साथी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ना चाहती हो। ये प्रेम प्रस्ताव है। नहीं तुम मुझसे प्रेम प्रस्ताव कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। कुछ है तो बोलो। और प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हमारे बीच के रिश्ते में प्रार्थना की जरूरत नहीं है। चाकू पर चढ़ना, आग में कूदना, मैं सब कुछ करूंगा। बोलो। मैं चाहता हूँ तुमसे मोयाया को निकाल देने का अनुरोध करना। मोया को निकालना? नहीं हो सकता। बादशाह की तलवार तेज होती है, लेकिन वो बिना गुनाह के आदमी को नहीं काटती। मोया अच्छी तरह से काम कर रही है, उसने कोई गलती नहीं की है। ऐसे में हम उसे बस इसलिए नहीं निकाल सकते। मुझे वो झिड़कती है। वो सारे दिन कॉम्प्लेक्स में घूमती रहती है। फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें बताना होगा कि क्यों। कोई कारण नहीं, बस अगर तुम मोयाया को निकाल दो तो मैं। कैसे? तुम मेरे साथ अच्छा रहोगे। हाँ, तुम मेरे साथ अच्छे रहो, मैं विरोध नहीं करता, है ना? लेकिन यहां मोया से कोई लेना देना नहीं है ना? दूसरे तरफ हमारी भावना, इसे शर्तों के आधार पर बदला जा सकता है क्या?
मुझे पता है तुम मुझे मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं गंभीर हूँ। तुम बस कहो सहमत हो या नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ मैं सहमत नहीं हूँ। जिसे भी तुम पसंद नहीं करते उसे निकाल देना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो, रानी हो या देवी। तुम मेरे लिए ली शियाओबाओं को लेकर वो ईमानदार है। देखो मुझे ऊंचाई में मध्यम आकार का और पढ़ाई में विश्वविद्यालय। बस 2 घंटे कम पड़े थे पास होने में। ऐसा व्यक्ति हूं जो एक बात पर अड़िग रहता है, आसमान छूने वाला सच्चा पुरुष। मैं बदशुद्ध दिल से काम नहीं कर सकता। मैं अपने अधीनस्थों को बदनाम होने नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब था कि तुमसे पूछूं कि माँ यार, क्या हुआ? तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा यह काम करो। नहीं करोगे तो तुमसे कुछ नहीं कहना, चला गया। तुम मेरे साथ झगड़ रहे हो क्या? तुमने मुझे किस आदमी के रूप में लिया है? तुमने मुझे माओ लेवनलिन समझ लिया, ये गलत है। पत्नी देखो, कैसा लगा? XING हुई वापस आ गया। मैंने माँ को देखकर ही अंदाजा लगा लिया था। जैसे ही आया उसने खुद और बच्चे को कमरे में बंद कर लिया। ऐसा ही है, ये सब तो उसी ने भेजा है। ये सब तो महंगी चीजें हैं, सस्ता नहीं है ना? ऐसा लगता है जैसे XING हुई ने विदेश जाकर ही पैसे कमाए हों। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मुझे भी अजीब लगता है। टोंगजियानगुओं को तो पकड़ लिया गया। टोंगहुआ के पास पैसे नहीं है, फिर इनके पैसे कहां से आए? मेरे ख्याल से XING हुई के पास अब पैसे हैं, तो फिर याया के साथ उसे फिर से मिलाओ। सोचो, इन दोनों के बीच तो बच्चा है। हमें याया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। शायद हमारा बच्चा भाग्यशाली है, सीधे तौर पर अमीर परिवार का वारिस बन जाएगा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ ही सोचती हो। कुछ तरीका सोचो। XING हुई ने खरीदा है। इतना बोलना क्यों? भाई, तुमने XING हुई की चीजें ले ली? नहीं, वो खुद लाया था। जल्दी से उसे वापस कर दो। XING हुई की चीजें नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं ले सकते? एक्सआईएनजी हुई एक्सायो का परिवार है। उसका तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करना तो स्वाभाविक है। तुम्हें XING हुई की चीजें लेने में शर्म नहीं आती? अगर तुम इसे वापस नहीं करते तो तुम मेरे भाई नहीं। जो चीज हाथ लगी है उसे वापस करना, क्या तुम पागल हो? और फिर इस तरह के पैसे उसे कुछ नहीं है। पैसे की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है, समझो। मेरे पास तुम्हारे जितने सिद्धांत नहीं है। वापस जाओगे या नहीं? श्रीमान आन का क्या कहना है? वे ये उम्मीद करते हैं कि बोर्ड की बैठक का फैसला आने के बाद वे आपके साथ अनुबंध पर औपचारिक रूप से बात जियांग करेंगे। हुई, क्या आपको लगता है कि यह आना जाना मजेदार है? ये बोर्ड का फैसला है, मेरा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप स्थिति को समझें। आप स्पष्ट रूप से जानबूझकर मुझे निशाना बना रहे हैं। हमने आपकी कंपनी हुओकी का मूल्यांकन किया है। सभी लोग एकमत है। आपकी कंपनी हुओकी 7 सितारा होटल के समग्र डिजाइन की क्षमता में अभी भी कुछ कमियां हैं। आप वहां झूठे दिखावे मत करो, मैं खुद श्रीमान आन से बात करूंगा। आशा है कि आपकी बातचीत सफल होगी। श्रीमान आन, इस बार का प्रोजेक्ट प्रस्ताव। जल्दी मत करो। प्रोजेक्ट प्रस्ताव मुख्य बात नहीं है। आप जानते हैं, मैं आप में उस जोश की सराहना करता हूं जैसा कि मैं जवान था। जियांग हुई भी। आप जो चीजें पकड़ते हैं आसानी से नहीं बदलते, लेकिन जियांग हुई में अभी भी आपकी वो बुद्धिमत्ता नहीं है। युवा, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा डर जल्दबाजी और नियंत्रण खोना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं। मैं आपकी डिजाइन क्षमता की सराहना करता हूं। मैं जानता हूं कि आप एक बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। मैं ये प्रोजेक्ट आपको देना भी चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों
अपने निजी मुद्दों को सुलझाएं। कैरियर तर्कसंगत आधार पर बनता है। निजी मुद्दे हल नहीं होते तो निर्णय प्रभावित होता है। जी आंग हुई। भाई, आप अंदर ठीक तो है ना? मैं आज यहां आपको कुछ बातें बताने आया हूं। तोंगहुआ से संबंधित है ना? कुछ कहना है तो कहो। मैं जानता हूं कि आपको मेरे और तोंगहुआ के बारे में सब पता है। मैं बस आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। जी आंग हुई। क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं तुम और टोंगहुआ अब एक साथ नहीं रह सकते? भैया, मैं और वो पहले से ही एक साथ नहीं थे। मुझे पता है मेरी ये बातें सुनकर तुम्हें दर्द होगा। अगर तुम मुझे गाली देना चाहो। श्रीमान जी, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। वाकई माफ करना। श्रीमान जी, टोंगहुआ इतनी जिद्दी है। तुम उसे मत दोष दो, मुझे दोष दो। मेरे भाई के तौर पर मैंने उसे ठीक से नहीं समझाया। तुम्हें जो भी परेशानी है वो टोंगहुआ पर मत निकालो, मेरे ऊपर निकालो ना। मैंने टोंगहुआ को ठीक से नहीं समझाया। पर श्रीमान जी, पहले जो तुमने मुझ पर किया था उस हिसाब से क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? अब तो मेरी हालत खराब है। मुझे डर है कि टोंगहुआ बाहर जाकर धोखा खाएगी, बेईमानी का शिकार होगी। श्रीमान जी, क्या तुम मेरी बात मानोगे, उसकी मदद करोगे? क्या तुम मेरी जगह उसकी परवरिश करोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं। श्रीमान जी, यहां पर मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। माफ करना। श्रीमान जी, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा टोंगहुआ के साथ कोई वास्ता नहीं। भैया। श्रीमान जी, पहले तो तुम्हारे और माओयाया और मेरी बहन के बीच की बातें छोड़ो। तुम खुद को देखते नहीं हो। तुम कौन हो? तुम्हारा मेरी बहन से प्यार करने का क्या हक है? ये तो बदशगली है। तुम नहीं काटते पर घृणा देते हो। सच कहता हूं, तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। सुनो, हमारी टोंगहुआ ने तुम्हें प्यार किया। ये तुम्हारी 8 पीढ़ियों की सौभाग्य है। अगर मेरी बहन ने तुम्हें पैसे नहीं दिए होते तो तुम 1 महीने भी जीवित नहीं रह पाते। श्रीमान जी, यहां मैं अपनी बहन की ओर से तुमसे माफी मांगने आई हूं। माफ करना।
क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे? क्या हम अजनबी बन जाएंगे? ब्रेकअप के बाद तलाक। कुछ लोग शायद कभी नहीं मिलते। कुछ लोग शायद जीवन भर नफरत करते हैं। अगर फिर भी दोस्त बने रह सकते हैं, तो यह साबित करता है कि उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। लिव हुओ। हम तलाक ले चुके हैं और शुरू करना चाहिए अपनी नई जिंदगी। मेरी एक मदद करो। मेरे दिल को महसूस करो। क्या यह अभी भी धड़क रहा है? लिव हुओ, ऐसा मत करो। एक अकेली माँ के लिए प्यार एक लग्जरी है। मैं अब भावनाओं की बात करने के काबिल नहीं हूं, इसलिए अब मैं बस अच्छे से काम करना चाहती हूं। एक स्थिर वेतन पाना, बच्चे को पालना। उम्मीद है तुम मुझे समझोगे। दरअसल ही यूक्यूआई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा बायां पैर इतना जोर से मत दबाओ। धीरे धीरे। घर आ गए। लिव हुओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कंपनी जाना है। मैं अभी चोटिल हूँ और असुविधाजनक हूँ। तुम मुझे अकेले यहाँ छोड़कर जा रहे हो, मैं क्या करूँगी? मैं किसी को तुम्हारी देखभाल के लिए ढूंढता हूँ। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और कंपनी में लिसा है। तुम यहाँ मेरे साथ और समय बिताओ। अभी 7 सितारा होटल का प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण चरण में है। लिसा अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे वापस जाना होगा। 7 सितारा होटल का प्रोजेक्ट मैं भी देख रहा हूँ। तैयारी से लेकर शुरुआत तक बहुत समय लगता है। शायद इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है, लिव हुओ। मेरे लिए नूडल्स बनाओ, फ्रिज में सामान है। मैंने बहुत समय से तुम्हारे बनाए नूडल्स नहीं खाए हैं। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करवा देता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ से बना नूडल्स खाना चाहता हूँ। लिव हुओ, तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम भी मुझे मजबूर मत करो। लिव हुओ,